मित्रों, जब भी बात भागवत कथा की आती है तो आप सभी ने भागवत सप्ताह नाम का शब्द जरूर सुना होगा, जिसका कि अर्थ होता है कि भागवत कथा पूरे एक सप्ताह तक चलने वाली है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर भागवत कथा 7 दिनों की ही क्यों होती है, 6 दिन या फिर 8 दिनों की क्यों नहीं? दरअसल इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार शमीक नाम के ऋषि समाधि में अकेले बैठे हुए थे। वहां पर उस समय प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित आ पहुंचे थे। उन्होंने शमीक ऋषि को प्रणाम करके जल मांगा, परंतु ध्यान में होने के कारण ऋषि ने राजा को कोई जवाब नहीं दिया। इस समय कलयुग की शुरुआत होने वाली थी, जिसके प्रभाव से राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि ध्यान का ढोंग कर रहे हैं, और क्रोध में आकर राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। इसके बाद जब शमीक ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंगी को सारी घटना के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने तुरंत ही हाथ में अंजलि लेकर परीक्षित राजा को श्राप दे दिया और कहा कि मेरे पिता का अपमान करने वाले राजा परीक्षित की मृत्यु आज से 7वें दिन नागराज तक्षक के काटने से होगी। इस बीच जब अन्य ऋषि कुमारों ने ऋषि शमीक के गले से सांप निकाला तो उनकी समाधि टूट गई और समग्र घटना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने अपने पुत्र को समझाया कि उसके द्वारा राजा को दिया गया श्राप बहुत ही भयंकर है। इस ओर जब राजा परीक्षित राजभवन पहुँचे तब तक उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उस समय ऋषि शमीक के आश्रम की ओर से एक सेवक राजा के पास पहुंचा और कहा कि ऋषि श्रृंगी के द्वारा दिया गया श्राप अब असत्य नहीं हो सकता, इसीलिए मृत्यु के बाद एक उत्तम जीवात्मा बनने के लिए और प्रभु का शरण प्राप्त करने के लिए आने वाले 7 दिनों तक आप अपना पूरा समय ईश्वर के चिंतन में लगाएं, ताकि आपको मोक्ष मिल सके। ये सुनकर राजा परीक्षित को संतोष हुआ कि उनके द्वारा किए गए अपराध का उनको उचित दंड भी मिलेगा और अंत में भगवत प्राप्ति भी होगी। इसीलिए राजा परीक्षित व्यास के पुत्र शुकदेव मुनि के पास पहुँचे और उनको 7 दिनों तक भागवत कथा सुनाने के लिए कहा। 7वें दिन तक्षक नाग के दंश से राजा परीक्षित की मृत्यु हुई। तब तक उन्होंने शुकदेव जी के माध्यम से निरंतर 7 दिनों तक भागवत कथा सुनी और इसी कारण से तभी से लेकर आज तक भागवत कथा 7 दिनों के लिए ही की जाती है, जिसका भावार्थ ये कहा जा सकता है कि निरंतर 7 दिनों तक जो भी व्यक्ति भागवत कथा का श्रवण करता है उसके सभी पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह भी भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप में से किस किस ने भागवत कथा सुनी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए द इन्फो ओशन को सब्सक्राइब करना ना भूले।